हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोग देखिए, बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और इसमें जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी और मैथ के कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे और इसमें हिंदी में भी 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसमें तो आप जानते ही हैं लगभग 40 क्वेश्चन इसमें कुछ साइंस के इंक्लूड होंगे। ये आपके 40 क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस नंबर ये 17 है। अगर आपने पहले से नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए, और ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए हैं। आप अगर इन्हें देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसलिए हम तीनों सब सब्जेक्ट का आपके पास मिक्सचर लेके आते हैं जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और चलिए, और इससे पहले हम क्वेश्चंस की ओर चलें तो इससे आप लोग अपने उम्मीदें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये आपका चैनल अच्छे से ग्रो कर पाए और सभी इससे जुड़ सके और सभी को इससे लाभ मिल सके। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या होगा। देखिए, पानीपत की जो काबुली बाग मस्जिद है का निर्माण किसने करवाया था। आप लोग बताइए, अकबर ने, औरंगजेब ने, या बाबर ने, या इब्राहिम लोदी ने। तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी ये जो मस्जिद है इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। वही लगभग 1527 में इसका निर्माण करवाया था। बाबर 4 युद्ध लड़ता है, आप लोग जानते हैं कौन कौन से। 26 से आप लोग जानते हैं 30 तक वो सभी युद्ध लड़ता है। 30 में इसकी डेथ भी हो जाती है। क्या कहते हैं, हमारा एक ट्रिक है, पानी पीकर पानी खाकर सॉरी पानी पिया। देखिए, ये ट्रिक होती है, पानी पीकर, ठीक, पानी पीकर, ठीक, पानी पीकर, पानी पीकर खाना खाया, ठीक, पानी पीकर खाना खाया। और इसके आगे बता रहे हैं, देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं, देखिए क्या ट्रिक है, पानी पीकर, ठीक, पानी पीकर खाना खाया, खाना खाया, ठीक, खाना खाया, ठीक, पानी पीकर खाना खाया। चंदेली गया, ठीक, चंदेली, चंदेली, ठीक, गया घाघरा लेने, घाघरा, ठीक, घाघरा, ठीक, घाघरा लेने। ठीक, आप लोग इसे देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आप लोग देखिए, इसमें चारों युद्ध आपको दिखेंगे। देखिए, पहला पानी से हम लोग जानते हैं पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ठीक, पानी पीकर और खाना, ठीक, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। ठीक, पानी पीकर खाना खाया। और चंदेली का युद्ध आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये चंदेली का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। ठीक, फिर घाघरा, ठीक, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1529 में लड़ा गया था। और फिर इसकी वही 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, डेथ हो जाती है इसकी। तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है बाबर। ठीक, तो आप लोग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे, बताइए आप लोग इसके अध्यक्ष कौन थे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके फीड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जगजीवन राम थे, घनश्याम दास बिड़ला थे, BR अम्बेडकर थे, या अमृत लाल ठक्कर थे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो सभी लोग आप जानते हैं इसका राइट आंसर है घनश्याम दास
बिड़ला थे। इसके बिल्कुल राइट आंसर यही आपको मिलेगा। आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? आप लोग यहाँ देखिए कब की थी? 1932 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो 1932 में की थी। ठीक, वो पूना पैक्ट के बाद इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो आप लोग इसे भी फीड कर सकते हैं। देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1774 में, 1784 में या 1793 में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या। देखिए, और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो आप लोग बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1973 में, 1774 में, 1784 में या 1793 में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कब पारित किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं इसे पारित किया गया था 1773 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखने के लिए ये पारित किया गया था। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आपको ये क्या ये देख रहा होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन ये मिलेगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उपस्थित है। आप लोग बताइए, फैज़ाबाद में, मथुरा में, बरेली में या झांसी में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है मथुरा। आशा करते हैं आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। आप सभी लोग जानते हैं मथुरा में क्या है, पशुओं के लिए एक जो वहाँ पे शोध करने के लिए पशुओं का बनाया गया है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड, देखिए यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? प्रयागराज, वाराणसी या लखनऊ या गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है लखनऊ। क्यों लखनऊ है? क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं मलिहाबाद में यहाँ आम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, दशहरियाँ। तो आप सभी लोग जानते हैं यहीं पे फूड जो फेस्टिवल होता है, यहाँ देखिए आप लोग, फूड फेस्टिवल इसकी मेज़बानी यही करता है, मैंगो फूड। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत में देखिए, भारत में भारत कोकिला जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, पीटी उषा। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत की कोकिला। आप लोग सभी लोग जानते हो, ये कविताएं इन्होंने बहुत सारी लिखी, इसलिए इन्हें हम लोग जानते हैं। और ये आप लोग जानते हो ये अपने जो सरोजनी नायडू हैं, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम सीएम बनी है, अर्थात महिला अगर देखा जाए तो यही बनी है। ठीक, आप लोग सभी लोग जानते हो इनके बारे में। और इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन भी किया है, आप सभी जानते होंगे। वो भी कब किया है? 1925 में, कानपुर अधिवेशन। तो आप सभी लोग जानते होंगे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? आप लोग बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष।
को। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, किसको प्रधान राष्ट्र, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। देखिए यहाँ इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को, इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी लोग जानते हो उपराष्ट्रपति को प्रधान राष्ट्रपति अपने इस्तीफा देते हैं, और ये जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति को देगा। ठीक, ये दोनों आपस में दे लेते हैं। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आइए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, त्वचा, आंत, फेफड़े या हृदय। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए तो इसका क्या राइट आंसर है, आप सभी लोग जानते हो हैजा से क्या होता है, क्या शरीर में प्रभावित हो जाता है, कौन सा अंग। तो आप सभी लोग जानते हो इससे हमारी आंतें खराब हो जाती हैं, इससे हमारी आंतों में बहुत असर पड़ता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। हम गंदा पानी या फिर कुछ वैसा पीते हैं तो इससे हमारे हैजा हो जाता है, दूषित पानी हम कह सकते हैं, दूषित भोजन वगैरह करते हैं तो हैजा हो जाता है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। और ये जो हैजा था ये बैक्टीरिया से होता है, तो आप सभी लोग इसे जानते होंगे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग अगर गांव से होंगे तो जानते होंगे पहले गांव में गोबर गैस बनाई जाती थी। मीथेन, क्लोरीन या हीलियम या नाइट्रोजन ही थी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मीथेन, गोबर गैस से हम लोग मीथेन गैस का बनाते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। बिहार एसएससी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव हो सब में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष, सॉरी कट गया यहाँ से, आप लोग फिर से बताइए। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 30 वर्ष या 31 वर्ष या 35 वर्ष। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए जो यहाँ पूछ रहा है राज्यसभा सदस्य, ठीक, तो आप लोग क्या लगाओगे, 30 वर्ष लगाओगे। राज्यसभा के लिए आप 30 वर्ष लगाओगे। अगर लोकसभा होता, ठीक, ये देखिए इधर, अगर लोकसभा पूछता, ठीक, लोकसभा अगर पूछता, ठीक, तो आप इसे लगाते। लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, ठीक। अगर ये 35 किसी की नहीं होती है, 21 होती है जो गांव में प्रधान वगैरह बनते हैं इसकी, तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे आप देखिए 35 वर्ष तो आप सभी लोग जानते ही हो। 35 वर्ष जो, जैसे आपको राज्यपाल बनना है, ठीक, आपको गवर्नर बनना है, ठीक, आपको गवर्नर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, ठीक, इन सभी के लिए ये आयु निर्धारित की गई है। तो आप सभी लोग जानते होंगे। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर। देखिए कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैलकुलेटर वो डिजिटली रूप से इसको डिजिटल वाली पद्धति पर ये काम करता है, ठीक। वैसे एनालॉग तो आप लोग जानते हो, ऐसे सिंपल काउंट करने के लिए बनाया गया था, ठीक। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अगर आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन जीके जीएस के करेंगे, जीके जीएस, और कुछ 10 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, हिंदी के होंगे, ठीक, हिंदी के होंगे, ठीक, और कुछ होंगे आपके
लगभग 5 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। यदि आप इनमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हम रोज़ क्लास ये देते हैं आपको, तो आप लोग हमसे जुड़िए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वह ताप जिस पर कोई ठोस ठीक वस्तु पर अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था ठीक द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपतन या प्लाज्मा। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए पहले इसे समझिए क्या कह रहा है। कोई ठोस ठीक कोई ठोस वस्तु ठीक द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है ठीक कोई ठोस वस्तु ठीक कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है, तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपतन। तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपतन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर यही होता कोई द्रव, यहीं पर क्या होता, यहीं अगर ये पूछता आपसे कोई द्रव ठीक इधर से पढ़िए, कोई द्रव अगर ठोस कोई द्रव अगर ठोस में परिवर्तित हो रहा है ठीक कोई द्रव अगर ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो हम लोग इसको लगाते वाष्पीकरण ठीक कोई द्रव अगर ठोस में परिवर्तित हो रहा होता तो हम लोग द्रव लगाते, आप लोग जानते हैं ठीक। तो आशा करते हैं आपने इसका सही आंसर लगाया होगा। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा ठीक। देखिए कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो आप लोग इनका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ठीक। तो ये रजिया सुल्तान थी या चांद बीबी थी या यहाँ पर देखिए दुर्गावती थी या नूर जहाँ थी। तो आप लोग इसमें क्या राइट आंसर लगाएंगे? देखिए यहाँ पे तो आप लगाएंगे रजिया सुल्तान जो थी यही प्रथम महिला थी सल्तनत काल में ठीक, ये प्रथम महिला थी। देखिए यहाँ पे इनसे क्या पूछ सकता है कब बनी थी, तो ये वही बनी थी यहाँ पर ये बनी थी कुछ 1200 लगभग 40 ठीक नहीं 1236 से ये 40 तक शासन करती हैं, बाद में इनको मार दिया जाता है ठीक। तो आप सभी लोग जानते हैं ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी बेटी? ये इल्तुतमिश जो था इल्तुतमिश उसकी बेटी थी, आप सभी लोग जानते हैं ठीक। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन था ठीक। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किस मतलब जो मुंडा विद्रोह हुआ था इसका नेता कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। क्या टिक कर सकते हैं? यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो ये बिरसा दिख रहा है इसे हम बिरसा मुंडा कहते हैं ठीक, यही इसका लीडर था। तो आप सभी लोग जानते हैं ये बिरसा मुंडा ही था ठीक। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए कितने माप से अधिक ध्वनि का शोर का नाम दिया जाता है ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम कितने मतलब शोर, देखिए कितने माप से अधिक ध्वनि को स्वर का नाम दिया जाता है ठीक। 80 डेसिबल, 100 डेसिबल या आप लोग देखिए 120 डेसिबल या 140 डेसिबल। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए 80 डेसिबल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 80 डेसिबल अगर कोई 80 डेसिबल में अगर कोई बोल रहा है या कोई कुछ भी अगर हो रहा है तो वो शोर, उसे हम शोर काउंट करेंगे ठीक, शोर काउंट करेंगे। तो अगर हम बात करें नॉर्मल अगर बोलचाल होगी तो हम लोग 60 डेसिबल यूज करते हैं, हर्ट्ज जिसे कहते हैं 60 डेसिबल यूज करते हैं नॉर्मल में। कोई अगर चिल्ला रहा है तो लगभग 70 पहुंच जाएगा ठीक, लेकिन वो आपका शोर में काउंट किया जाएगा ठीक। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट में, बिट में, किलोबाइट में या पिक्सल में?
तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। पिक्सल तो आप लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि पिक्सल किसमें होता है, हम लोग पिक्सल से क्या मापते हैं, पिक्सल से कैमरे वगैरह मापते हैं कितने पिक्सल का है, ठीक वगैरह इसको माप लेते हैं, ठीक। किलो तो होगा ही नहीं, किलो में इससे थोड़ा ना मापेंगे, बिट भी नहीं होगा, बिट छोटा होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये बाइट में हम लोग मापते हैं, ठीक। बाइट में हम कंप्यूटर की स्टोरेज माध्यम को क्षमता को मापते हैं, ठीक। आप लोग सभी लोग जानते हो 8 बिट जो मिला के 1 बिट बाइट बनाते हैं, ठीक ठीक, आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सत्यजीत रे, सी राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा, सीवी रमन। तो आप लोग बताइए, ये मदर टेरेसा, आप सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया है मदर टेरेसा। तो ये जो मदर टेरेसा हैं ये यहाँ अपने देश की नहीं थी, इनको लगभग वही 1980 में इनको भारत रत्न से संबोधित किया गया है। ये पहली विदेशी हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। तो देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले वही लगभग 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक। 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, एक थे सबसे पहले इनको दिया गया था, फिर इनको सीवी रमन को भी दिया गया था रमन प्रभाव के लिए, और एक थे हमारे आप सभी लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। सर्वपल्ली, यहाँ पर देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक थे, ठीक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी ये भारत रत्न दिया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं 1954 में, और 1900 आप सभी लोग जानते हो 1956 में किसको दिया गया था। तो आप लोग जानते हो 1956 में किसको भारत रत्न दिया गया था। 1956 में जो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ठीक। को दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। तो आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अमर्त्य सेन को 1999 में दिया गया था। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है, ठीक। आपको क्या बताना है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु, ठीक, कि जानने के लिए हम किसका यूज नहीं करते हैं, वर्षा का, या वायु की गति का, या वृक्षों की संख्या का, या आर्द्रता का। तो आप सभी लोग जानते हैं, तो सिंपल है। तो इसका राइट आंसर है वृक्षों की संख्या, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आर्द्रता वगैरह देखो, आर्द्रता, वर्षा और वायु की गति से हम नाप सकते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976, 25 नवंबर 1974। तो आप लोग सभी लोग जानते हो इसका राइट आंसर है 25 नवंबर 1974, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ अश्रुत राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक। 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मार्च, 8 जून। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो होता है अपना राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है ये, राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वही 10 जनवरी को हम लोग मना लेते हैं, ठीक। 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। 2006 से मनमोहन सिंह ने इसे निरंतर कर दिया था, लगातार, ठीक। आप सभी लोग जानते हैं ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। सरोजिनी
सरोजनी नायडू। ठीक, सरोजनी नायडू जो हैं उनकी याद में ये लोग हम लोग मनाते हैं। ठीक, आप यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से अब हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। जीके जीएस ख़त्म हो गई। अब यहाँ हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को एंड करेंगे। आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? देखिए, पोत, रेलगाड़ी, जहाज, हवाई जहाज। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ इसका राइट आंसर होगा पोत। ठीक, यहाँ इसका राइट आंसर होगा पोत। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पोत को हम जहाज कहते हैं, तो ये आप जानते होंगे। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। फूल किससे नहीं भाते हैं? ये आपको इसमें से आपको बताना है। उचित पर्यायवाची इसका बताना है। रसाल किसका बताना है? फूल का आपको बताना है। कुसुम, ठीक, अवनी या कांता। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसको हम कुसुम को फूल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कुसुम को हम फूल कहते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक, आपको बताना है कि अलंकार का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। इसमें से सज्जा, आभूषण या छंद या सजावट। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है छंद। इसका बिल्कुल राइट आंसर है छंद। छंद एक इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक, सज्जा भी है, आभूषण भी है, सजावट भी है। ठीक, और आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से शब्द के स्थान पर प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। राम, देखिए यहाँ पर दिया है राम कुशल कारीगर है। ठीक, आपको बताना है पर्यायवाची बताना है। ठीक, भुवन या अकल या चंचल या निपुण। तो यहाँ पे आपको कुशल का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। देखिए, हम लोग इसे कहेंगे निपुण। राम निपुण कारीगर है भी तो हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर आप बताइए। राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। इसमें आपको बताना है और प्रयुक्त वाक्य में हाथी जो दिया गया इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक, आपको हाथी का पर्यायवाची इसमें से नहीं है वो बताना है। गज, करी, सारंग या कुंजर। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, हम लोग गज को भी कहते हैं, ठीक, सारंग को नहीं कहते हैं ना, करी को भी कहते हैं, कुंजर को भी कहते हैं, लेकिन हम सारंग को नहीं कहते हैं। सारंग आप लोग मोर कह सकते हैं। सारंग सांप, मोर वगैरह से हम कह सकते हैं। आप लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। माता का समानार्थी शब्द नहीं है इसमें से। वामा, अम्बा, मैया, जननी। तो आप सभी लोग जानते हो इसका राइट आंसर है वामा। वामा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अम्बा, मैया और जननी को हम लोग माता कह सकते हैं, लेकिन ये वामा नहीं होगा। वामा हम लोग स्त्री के लिए यूज कर सकते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। समानार्थी शब्दों में उचित शब्द का प्रयोग करके वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त। देखिए, कैदियों ने अपनी मांगें पूरी न होने पर जेल में करने की धमकी दी। फाका, व्रत या अनशन या उपवास। तो आप सभी लोग जानते हो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
उपवास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उपवास ही तो करेंगे, उसमें अनशन थोड़ी ना करने लगेंगे अंदर बैठ के जेल में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, निम्न विकल्प में से कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त पर्यायवाची नहीं है। जो हाथी, यहाँ से देखिए हाथी पर ये जो डैश लगा है, ठीक, इस पर आप लोग बताइए क्या हाथी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। कुंजर, हाथ या गज या हस्ती। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका हम हाथ नहीं कहते हैं ना, हाथ हम थोड़ी ना हाथी को कहने लगे। गज भी कहते हैं, ठीक, हस्ती भी कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाथ को तो हम हाथी कहेंगे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, खल जो दिया गया है का पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है, किसमें खल का पर्यायवाची। नयन अत्यंत दुखद है, किसान बहुत परिश्रम करते हैं, ठीक, समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, उस पर खूनी हमला हुआ। ठीक, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, खल का आपको क्या बताना था, पर्यायवाची। ठीक, तो यहाँ पर दुष्ट दिया है, दुष्ट हम खल को ही कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे, आपने सही आंसर इसका लगाया होगा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए, कमल जो दिया गया है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए, सुमन, पयोद, पंकज, पंकज दिया है, पंकज नहीं है, ये पंकज है। ठीक, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हो इसे हम पंकज भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है पंकज, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सुमन हम फूल के लिए यूज करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ से देख सकते हो हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन ही लाए हैं मैथ के, यही देखेंगे और क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे देखने को। देखिए, यहाँ पे देखिए, पढ़िए, 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है, उनका मासापा ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको इनका क्या बताना है, HCF बताना है। ठीक, HCF आपको बताना है। ठीक, मासापा महत्तम समापवर्ती आपको बताना है क्या होगा। देखिए, 2 अभाज्य दी गई हैं संख्या। अभाज्य का मतलब जो किसी से भी ना कटे। ठीक, जैसे देखिए 11 अभाज्य हो गई। देखिए, 11 और 7 किसी से नहीं कट रही, तो मान ली 11 थी एक संख्या और एक 7 थी। अगर हम इनसे आपसे पूछें, ठीक, माना है हमने ऐसे सिंपली, ठीक, एक 11 थी एक 7 थी, अगर हम देखिए ये दोनों असहभाज्य संख्याएं हैं, असहभाज्य संख्याएं ये सारी हैं। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि इसका HCF क्या होगा, तो आप सभी लोग बता दोगे इसका 1 HCF होगा। अगर LCM पूछा जाए तो इनका हम गुणा करा देंगे, 77 हो जाएगा। ठीक, ये LCM हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। तो आप सभी लोग जान गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 77। इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल ये 77 दिया गया है। तो इनका मासापा आप नहीं बता पाएंगे, HCF नहीं बता पाएंगे, तो हमेशा इनका एक ही HCF होगा। ठीक, अगर LCM पूछ देता तो यही 77 हो जाता। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, आप लोग इनका राइट आंसर बताइए। देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका मासापा 5 है। उनका LCM जो दिया गया है ज्ञात करना है आपको। ठीक, कैसे करना है, देखिए ये भी आप वैसे ही करेंगे। देखिए, 2 संख्याएं आपको ये दी गई हैं इनके अनुपात में और मासापा 5 है। ठीक, 2 संख्याएं ये दी गई हैं आपके पास। ठीक, तो मासापा आपके पास ये है, आपको LCM आपको बताना है। ठीक, देखिए 3 और 4 यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो इनका आप हमको पहले, देखिए मासापा दिया है तो इनका हम पहले मासापा निकालेंगे। ठीक, इनका मासापा आप लोग बताइए क्या होगा। 3 और 4 का मासापा क्या होगा,
3 और 4 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं HCF जो दिया गया है वो क्या होगा, 3 और 4 का HCF क्या होगा। ठीक, 3 और 4 का HCF आपको बताना है। ठीक, 3 और 4 का HCF आप जब बताएंगे तो देखिए यहाँ इसका जो HCF होगा, देखिए ये और ये, तो इसका HCF 1 होगा, अर्थात जो यहाँ पे जो सब में कॉमन हो उसे हम HCF लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक HCF आ जाएगा। ठीक, और इनसे अगर हम कहें LCM इसका क्या होगा, तो LCM आप लोग निकालेंगे तो 3 चक्कू 12, तो 12 ये क्या आ जाएगा, ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक, LCM बराबर इतना है। ठीक, तो देखिए HCF कितना दिया गया है, 5, तो 1 की वैल्यू 5 दी गई है। ठीक, 1 की वैल्यू 5, तो आपको बताना है 12 की वैल्यू बताना है। ठीक, ये यहाँ से देखिए 5 गुना है, तो हम भी इसका क्या कर देंगे, हम भी इसका 5 गुना कर देंगे। ठीक, 5 गुना कर देंगे, ये 5 गुना है तो हम भी इसका 5 गुना कर देंगे, तो 12 पंचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 60, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 60 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कैसे हमने किया एक बार वैसे देख लो, यानी देखो यहाँ पे हम ऐसे बता रहे थे कि HCF 5 दिया गया, हम लोग इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 की वैल्यू क्या दी गई 5। ठीक, यहाँ पर LCM पूछा तो इनका LCM 4 थी 12। ठीक है, इनका LCM कितना 12। ठीक, तो इनका ये देखिए ये 5 गुना है, तो इसका भी हम लोग 5 गुना कर लेंगे, 5 12 पंचे 60, इसका बिल्कुल 60 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, जो जो दिया उससे हम कंपेयर कराते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, दो संख्याओं के LCM और मासापा, ठीक, LCM और HCF 2400 और 16 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक, कैसे करोगे इसे, देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर होती है LCM गुणे HCF के। ठीक, LCM गुणे HCF के बराबर होती है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। देखिए फर्स्ट संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर LCM दिया गया है, तो LCM दिया गया है 2400। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2400 गुणे में, देखिए यहाँ पे क्या दिया, अब देखिए यहाँ पे 16 दिया है HCF, तो 16 हम लिख लेंगे HCF। ठीक, 16 HCF लिख लेंगे, ये 16 है। ठीक, यहाँ पर 16 HCF लिख लेंगे, और बराबर में इधर देखिए एक संख्या कितनी दी गई है, 480 दी गई है। ठीक, एक संख्या 480 गुणे सेकंड संख्या आपको निकालनी है, यही दूसरी संख्या तो पूछ रहा है। अब कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जब आप इधर भेजोगे तो ये सबके गुणे में चला जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक, बस आपको कट करना है, देखिए 0 से आप ये 0 कट कर लीजिए। ठीक, पर कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक, 0 से 0 आप कट कर सकते हैं। ठीक, 0 से 0 कट गया, और 16 से कट करोगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक, और 3 से जब आप इसे कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक, ये 0 एज इट इज इसमें रख लेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 80 इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर 80 आएगा, इसका राइट आंसर। ठीक, तो इसमें आपको एग्ज़ाम टाइम में कुछ नहीं करना था, इसमें इसका बस भाग लगाना था। देखिए जैसे ये 2400 था, गुणे में 16 था, बटे में बस इसे का भाग लगाना था, ये ऐसे बस। आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, 0 से 0 बार, 24 से कट कर लो 2 बार। ठीक है, 2 से आप कटोगे यहाँ पे 8 बार, ये 10 इधर बचा था तो 8 का 0 इधर लग जाएगा, ये आ जाएगा 80, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, तो हम अच्छे से अपना रिकवर करेंगे, आप समझाने की तैयारी और अच्छे से करेंगे। देखिए इसे आप लोग करिए। देखिए एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर की चाल से साइकिल से चलता है और 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक, और 30 किलोमीटर की
चाल पर साइकिल चलाता है तो कितनी जल्दी पहुंचता है, 12 मिनट में। ठीक, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी आपको निकालनी है, वो भी किलोमीटर में। ठीक, आपको बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए कैसे करोगे इसे, देखिए कैसे करना है। देखिए पहले एक बार फिर से पढ़ लीजिए, समझिए। देखिए कह रहा है जब वो 20 किलोमीटर से जाता है, ठीक, वो एक साइकिल से 20 किलोमीटर से जब जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, अगर वो 30 किलोमीटर से साइकिल चलाता है चाल से, ठीक, चाल से, तो वो 12 मिनट जल्दी पहुंचता है। ठीक, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी आपको बताना है। ठीक, आप कैसे करोगे, देखिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, उसे आपको याद कर लेना होगा। आप क्वेश्चन इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिए कैसे करोगे, देखिए S1 गुणे S2। ठीक, यहाँ पर दिया गया है S1 का मतलब चालें होती हैं, ठीक, स्पीड। ठीक, स्पीड S1 S2, ठीक, ये S1 मान लीजिए, इसे S2 मान लीजिए। ठीक, बट्टे में क्या करना है आपको, S1 माइनस प्लस यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसी कंडीशन आपके पास होगी। ठीक, और गुणे में आप क्या करोगे, टाइम लिख दोगे। ठीक, और ये टाइम हमेशा 60, यानी टाइम हमेशा घंटे में होगा, तो हम 60 से भाग से करवा देते हैं। ठीक, इसमें आपको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए S1 S2, तो S1 इसे मान लेंगे, S2 इसे मान लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 20, ठीक, 20 गुणे 30। ठीक, और बटे में क्या है, ठीक, क्या लिखोगे, इनका अंतर। कैसे अंतर, क्यों अंतर लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ये देरी से जा रहा है, यहाँ ये जल्दी से जा रहा है। लेट अर्ली अगर हो तो ये चालें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, मिनट समय जुड़ता है, लेट अर्ली वाला समय जुड़ेगा। ठीक, तो 12 दूना ये हो जाएगा आपका हाँ ठीक 24 हो जाएगा। ठीक, ये आपका जुड़ेगा यहाँ पे। ठीक, ये 24 हो जाएगा। ठीक, ये 24 हो जाएगा। यहाँ प्लस आप माइनस दोनों कर सकते हो, जो कंडीशन आपकी होगी। ठीक, गुणे में क्या करना है, देखिए टाइम कितना दिया गया है, आप लोग देखिए। ठीक, सॉरी ये नहीं करना था, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये प्लस तो होगा लेकिन ये चालें दी गई ना, स्पीड दी गई, तो स्पीड को आप लोग जोड़ोगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, 20 और 30 ये 50 हो जाएगा। गुणे में क्या होगा, देखिए टाइम क्या दिया है, लेट अर्ली, ये जुड़ेगा। ठीक, ये जुड़ेगा। ठीक, तो आप लोग इसे जोड़ लीजिए। ठीक, सॉरी यहाँ पे ये घटेगा ही। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, आप लोग देखिए यहाँ पे। ठीक, आप लोग कैसे करोगे, देखिए ये चालें क्या होंगी, ये चालें घटेंगी, तो यहाँ क्या होगा, 10 होगा। गुणे में देखिए ये और ये जुड़ेगा क्योंकि लेट अर्ली वाला है। ठीक, 12 ये 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप 60 लिख लीजिए ये वाले। ठीक, कैसे करना है, देखिए 30 से कट कर लीजिए, 2 बार जाएगा। 2 से कट करोगे ये 10 बार जाएगा। 10 से कट करोगे ये 10 जाएगा। आपके पास क्या बना, बचा 24 बचा। ठीक, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 24। ठीक, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है 24, इसका बिल्कुल राइट आंसर है 24, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप। देखिए ये विदाउट फॉर्मूला आप लोग करिए। देखिए जैसे हम लोग चालों को एक बार छोड़ेंगे, ठीक, नहीं गुणा कराएंगे। देखिए 20, ठीक, 20 गुणे 30 कर लेंगे। ठीक, बटे में क्या होगा, इनका अंतर लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक, फिर देखिए लेट और यहाँ पर जल्दी है। ठीक, लेट अर्ली दिया गया है तो इन्हें जोड़ेंगे, 12 दूना ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देखिए ये हमेशा घंटे में होगा क्योंकि ये मिनट में है, घंटे में ही तो पूछा है किलोमीटर। तो देखिए 30 से कट कर लीजिए 2 बार, 2 से कट कर लीजिए 10 बार, और 10 से कट कर लीजिए 1 बार। तो यहाँ पे तुम्हारा 24 का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक, तो ये देखिए, और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक, आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन, कह क्या रहा है। ठीक, तो इसका देखिए और बताइए क्या होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, इसका आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। देखिए एक संख्या को 45 से विभाजित करने पर 30 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, रहता है। इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा।
ठीक, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, समझिए आप। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक n संख्या थी, ठीक, एक n संख्या थी, ठीक, क्या थी, एक n संख्या थी, ठीक, उसको हमने किसी से भी मान लो हमने 9 से विभाजित किया तो शेषफल हमको क्या प्राप्त हुआ, 2 शेषफल प्राप्त हुआ। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाली संख्या क्या होगी, ठीक, एक संख्या को यदि हमने 9 से विभाजित किया तो संख्या 2 प्राप्त हुई। अगर हम यहाँ पर n के स्थान पर पूछें क्या आएगा तो आप लोग बता दोगे, इसके स्थान पर 2 ही आएगा। अगर हम 2 में भाग लगाएंगे तो यहाँ शेषफल आपका 9 ही रहेगा। ठीक, आप लोग देखिए तो कैसे करोगे, देखिए फिर से देखिए n संख्या में यदि हम 6 का भाग लगाते हैं तो परिणामी संख्या हमको क्या प्राप्त होती है, शेषफल हमको 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या संख्या आएगी तो आप बता देंगे 2 ही आएगा, क्योंकि हम 2 में जब 6 का जब 2 में भाग लगाएंगे तो ये 2 ही निकलेगा यहाँ पे। ठीक, आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करना है, देखिए यही तो क्वेश्चन कह रहा है। एक संख्या को जब हम लोग, देखिए कह रहा है एक संख्या को जब हम लोग 405 से विभाजित करते हैं तो 30 शेषफल प्राप्त करता है। तो इसी संख्या को अर्थात 30 वाली को 27 से जब हम लोग विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो इसी संख्या को अर्थात 30 को जब हम किससे 27 से विभाजित करेंगे, ठीक, तो शेषफल क्या आएगा। ठीक, ये आप लोग बताइए। देखिए अब इससे आप लोग विभाजित कीजिएगा तो क्या आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 27 दिया गया है। ठीक, ये क्या है, ये 27 है। ठीक, तो क्या आएगा जब कट करोगे, ये कट करोगे तो आपके पास 3 आएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आपको एग्ज़ाम टाइम में बस ये 30 का भाग 27 में लगा देना था, ओरली भी आप कर सकते थे, इसका 3 ही आंसर आता। ठीक, इसका 3 ही आंसर आता। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हुए हैं आप चैनल पे। ठीक, बाय।